मौनी अमावस्या के दिन सुबह उठें और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के ध्यान से करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर और दान करें। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदी या गंगा जल और पानी से स्नान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपनी श्रद्धा अनुसार विशेष चीज़ों का दान करें। मौनी अमावस्या का कथा भी सुने। एक ब्राह्मण देव स्वामी था और उसकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। उसके 7 पुत्र भी थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर के तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेजा। फिर अपनी बेटी की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिषी ने बताया विवाह के समय सुहागिन होते ही विधवा हो जाएगी। ये सुनकर देव स्वामी दुखी हो गया। उसने उपाय पूछा। ज्योतिष ने बताया इसका निवारण सिंगल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से संभव होगा। ये सुनकर देव स्वामी अपने सबसे छोटे पुत्र और गुणवती पुत्री को सोमा नामक धोबिन लाने के लिए सिंगल द्वीप भेजा। वो दोनों समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र को पार करने के बारे में सोचते, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष के छाया में उदास होकर बैठ गए। उस बट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन परेशान हो रहे हैं। शाम को गिद्ध की माँ उनके लिए भोजन लाई और उनको खिलाने लगी, तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे उन भाई बहन की पूरी बात बताई। बच्चों की बात सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा उसे पता है, तुम भोजन कर लो। तुम दोनों को समुद्र पार सोमा के पास पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। सुबह होते होते उन्हें सोमा के घर गिद्धनी ने पहुंचा दिया। फिर वो दोनों सोमा धोबिन को घर ले आए और उसकी पूजा की, जिसके बाद ब्राह्मण देवस्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। सप्तपति होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। उसके बाद सोमा ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और सिंगल द्वीप चली गई। सोमा के चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। जब उसने एक नदी के किनारे स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु जी का पूजा किया, पीपल की 108 परिक्रमा की, जिससे उसके पुत्र और दामाद जीवित हो उठे। जय श्री